चलो, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी? परसेंटेजेस। ठीक, कोई है क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ठीक, देखो अगर नाम के ऊपर जाए, ठीक है, इसको किस किस में तोड़ेंगे? प्रति प्लस शत में, पर प्लस सेंटेज। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूं प्रति प्लस शत। शत मतलब क्या होता है? सेंचुरी। सेंचुरी मतलब, और प्रति मतलब हर एक पर, तो हर एक 100 पर क्या होगा वो? प्रतिशत। अभी लिखो नहीं है ना, समझो। हर एक 100 पर क्या होगा? प्रतिशत। अब ये 100 कुछ भी हो सकता है, जैसे क्या हो जाए, मान लो एक क्लास है जिसमें टोटल मार्क्स कितने हैं? अलग अलग सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट हैं, और हर एक सब्जेक्ट कितने नंबर का है? 100 नंबर का। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? ये इस केस में 100 है ना। जैसे मैंने बोला एक बच्चा है, उसके कितने आए? 450 मार्क्स आए, तो बताओ उसके परसेंटेज कितने होंगे? मतलब आए तो मार्क्स कितने आए? 450। किस में आए? 500 में। तो ये जो किस में आए है ना, ये जो बेस है, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हमको होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है 100, ये 500 मार्क्स भी हो सकता है, 420 आम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नीचे हम किसमें से निकाल रहे हैं। ये जो किसमें से वाला डाउट है, ठीक है, तो ये हर एक 100 पे होगा। ये समझ में आया सबको? तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई? कितने मार्क्स आए? 450। कितने में से आए? 500 में से, और इंटू 100 मतलब कितने आएंगे? 90%। ठीक है, अभी हम सीखेंगे कैसे निकालना है ये और वो। तो ये कहानी क्लियर हुई? सबको क्लियर हुई? ठीक है, तो ये अगर लिखना चाहो तो लिख लो। आया समझ में? लिख लिया? चलो, तो बेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे दो चीजें लेता हूँ। आपको यहाँ से बेस अंडरस्टैंड करेंगे इससे कि हम बेस हमें कब क्या लेना है। मैंने यहाँ 4 स्टेटमेंट लिखे। पहली बात तो स्टेटमेंट से पहले, सबसे पहले मैं एक वैल्यू देता हूँ। मेरे पास एक है, ए है, जिसकी वैल्यू क्या है? 400, और एक बी है मेरे, उसकी वैल्यू क्या है? 500। यहाँ से 4 स्टेटमेंट निकल सकते हैं। क्या? सबसे पहला, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। हिंदी में अगर बात करूं तो ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक, एक स्टेटमेंट मेरा ये निकलेगा। दूसरा क्या निकलेगा? दूसरा निकलेगा, इसको रिवर्स कर दूं, बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। तो यहां पे बी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक, फिर आएगी कंपैरिजन की बात। अभी तो यहाँ पे ये था कि ये इसका कितना प्रतिशत है, अब ये भी तो हो सकता है ए बी से कितना ज्यादा या कम है, या बी ए से कितना ज्यादा या कम है। ये कंपैरिजन वाली बात आई है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? ए इज व्हाट परसेंटेज मोर या लेस देन बी। ठीक, और अगर हिंदी में बोलूं तो ए इज, मतलब सॉरी, ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा या कम। सेम इज द केस अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, बी इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन ए, और हिंदी में अगर बात करूं तो बी ए से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। ये 4 चीजें मेरे सामने आएंगी। ठीक, अब अगर मेरी बात है कि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, मतलब ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो समझने वाली बात ये होगी कि ये तो सीधा हमको क्या करना है, हमको क्या करना है,
ए कितना प्रतिशत है किसका, बी का, तो हमें ए चाहिए और नीचे बेस में क्या चाहिए, बी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑफ बी, या हमें कंपेयर किससे करना है, ये बेस की अंडरस्टैंडिंग हमको आनी चाहिए क्या, कि यहाँ पे हमको बी से कंपैरिजन हो रहा है, किसका हो रहा है, ए का, ए की वैल्यू कितनी है, किस में से, इंटू 100, मतलब ये कितना आएगा, 80%। अभी हम देखेंगे कैसे निकाला ये 80, ये भी देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे बेस क्या हो गया हमारा, 20 वॉट परसेंटेज ऑफ ए, अब हमारा बेस चेंज हो चुका है, अब हमें कंपेयर किससे करना है, ए से, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो ऊपर क्या आएगा, बी की वैल्यू मतलब 500, किससे कंपेयर करना है, 400 से, मतलब ये कितना आएगा, ये 25% ज्यादा है, मतलब 125%, ठीक। ये भी अभी हम सीखेंगे, इसकी टेंशन मत लो। तो ये अगर हम काटेंगे तो ये 125 टाइम्स कटेगा, तो ये कितना आया, 125% है, क्या है, बी, ए का कितना प्रतिशत है, 125% है। अब बात आती कितना ज्यादा या कम है ना, किससे ज्यादा या कम है, ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी, देन बी बोला है, मतलब कंपेयर किससे करना है, पीछे बताओ, बी से ही करना है, तो नीचे क्या आएगा भैया, नीचे हमेशा वो आता है जिससे हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा नीचे, बी, बी मतलब कितना है मेरा। अब एक बात बताओ, ज्यादा या कम वाली बात आई, मैंने बोला ये ए 400 है, बी कितना है 500, तो कितना ज्यादा है ए बी से, ए बी से ज्यादा है कि कम है, बी से 100 कम है ना, तो ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ज्यादा या कम, तो यहाँ पे क्या केस है, ए कम है, कितना कम है, 100 कम है, मतलब ये कितना कम है, 20% कम है, आया समझ में। और बी ए से कितना कम है, अब यहाँ पे बेस हमारा क्या हो गया, मतलब नीचे क्या आएगा, ठीक। और कंपेयर किससे करना है, ए से करना था तो हमने नीचे ए कर दिया, और बी से देखना है कि कितना ज्यादा है, मतलब बी ए से कितना ज्यादा है, तो बी की वैल्यू कितनी है, और ए से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, 25% ज्यादा है। अब देखो ये कम या ज्यादा, 25% था, क्या था, बी 25% ज्यादा है किससे, और यहां पे देखो बी 125% है किसका, ए अपने आप में 100% था, अगर मैंने उसमें 25% बढ़ा दिया तो मैं कहां पहुंच गया, 125% पे पहुंच गया, वही तो मेरे को निकालना था, बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, और वो 100% क्या है, बी की वैल्यू दे रहा है, आया ये समझ में। ये 4 स्टेटमेंट, हमको बेस कहां पे क्या लेना है, ठीक है, ये लिखो, मिटा दूं, अब परसेंटेज वाला चैप्टर करने के लिए हमको कुछ फ्रैक्शन सीखने होंगे, ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन, जैसे अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि भैया एक चीज अपनी आधी हो गई, आधी मतलब हाफ हो गई, और इसी को मैं परसेंटेज में बोलूंगा तो क्या होगा, 50%, आया समझ में, आधी हो गई मतलब कितनी होगी, 50% हो गई, ठीक है। अब ये लेकिन अगर मैंने आधी बोली, अब मैं बोलूं कि 1/3 कम हो गई, तो नेट कितनी हो गई, 2/3 बची, 2/3 का परसेंटेज वैल्यू मतलब कितना, 66, 2/3%। तो अब जहां पे भी हमको ये फ्रैक्शन है, तो हम फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाएंगे, क्योंकि ये हमको बहुत यूज होगा, हमको निकालने बोल दिया, बताओ भैया 1080 का आप क्या करो, 12.5% निकालो, तो ये 12.5% कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होगी तो हम काफी आसानी से निकाल लेंगे। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/8, अब ये 8 से डायरेक्ट कट जाएगा, कितना जाएगा, 8 1 जा 8, यहाँ जाएगा कितना 28, तो कितना जाएगा 8, बताओ, 8 3 जा 24, यहाँ पे 5 जाएगा और 135 टाइम्स कट जाएगा, ये आया समझ में। तो यही हम सीखेंगे कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाते हैं, ठीक है। देखो याद करने के लिए हम क्या याद रखेंगे कि 50% मतलब क्या होता है, हाफ, 50% क्या होता है,
हाफ। ठीक, तो अगर मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन दिया होगा, है ना, फ्रैक्शन मतलब क्या दिया होगा, भिन्न। ठीक, और उसको मुझे जाना होगा कहाँ पे, प्रतिशत में, ठीक, या परसेंटेज में। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो हाफ से 50% गया, मतलब मैंने कितना मल्टीप्लाई किया, 100 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, है ना, हाफ इंटू 150 आएगा। तो यहाँ पे अब मुझे अगर प्रतिशत दिया होगा, मतलब ये दिया होगा, और यहाँ से हाफ जाना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। तो मतलब मुझे अब यहाँ से यहाँ आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो। फिर कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू हम याद भी करेंगे एग्जाम परस्पेक्टिव से, है ना, अगर हमें कैलकुलेशन आसान करनी है तो। ये याद रखना हमेशा, फ्रैक्शन से अगर प्रतिशत जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन पे वापस आना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। हो गया, मिटा दूं। चलो, तो अब मेरे साथ साथ आप लोग टेबल बनाना। यहां लिखना फ्रैक्शन, और यहां पे लिखना परसेंटेज वैल्यू। ठीक, अब एक चीज बताओ, कोई भी चीज अगर 1 है, मतलब फ्रैक्शन में 1 है, तो वो क्या होगी, 100% होगी। ये बात सबको समझ में आ रही है। अगर मैंने बोला 2 है, मतलब 2 गुनी है, तो मतलब क्या होगी फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू, 200% होगी। ठीक है, मैंने बोला 1.5 है, तो ये कितना है, मतलब 100, मतलब इसको मैं 1 प्लस 0.5 में तोड़ सकता हूँ। 0.5 मतलब आधा, मतलब एक और आधा, एक और आधा मतलब 100% प्लस आधा, आधा मतलब 50%, तो ये कितना हो गया, आया समझ में, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अब ये तो हो गई, मतलब जब हमारा ये इंटीजर आ रहा है और यहाँ पे ये फ्रैक्शन आ रहा है, मतलब ये 3/2 आ रहा है। अब मान लो कितना है यहाँ पे, ये 1/2। 1/2 मतलब अगर एक 100 है तो इसका आधा यहाँ पे क्या होगा, ये समझ में आया। 1/3 कितना होता है, 33, 1/3%। और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ये दोनों वैल्यू सेम है, 1/3। ठीक है, ये 1/3 को मैंने कैसे लिख दिया, 0.33। क्या, ये कैसे आया, देखो 1/3 का मतलब ये होता है कि 1 को डिवाइड करो किससे, अब मैंने अगर पॉइंट लगाया तो 0। ठीक है, और 3 3 जा 9, यहाँ पे फिर बचा 1, फिर 0, 3 3 जा 9, तो ये रिपीटिंग चलता जाएगा। आया समझ में, ये था। अब अगर आपको कंफ्यूजन ये हो कि 1/3 से 33 1/3 कैसे आया, तो ये देखो मैंने अभी बताया कि अगर मुझे फ्रैक्शन दिया है और मुझे अगर कहाँ जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो मुझे फ्रैक्शन क्या दिया था, परसेंटेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये कुल मिला के 100/3 है, 100/3 काटो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 पॉइंट। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही हाफ को मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 50 आया। यहाँ 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो कितना आया, यहाँ 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो, 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये। अब आया समझ में, ठीक है। अब ऐसे 1/4, 1/4 इंटू 100 जब करते हैं तो यहाँ पे क्या कितना आता है ये। तो आपको हर बार ये मल्टीप्लाई करके याद नहीं करना है कि यहाँ पे 1/4 में 100 करेंगे फिर काटेंगे 25 टाइम्स। हो आपको ये दिखना चाहिए, अगर 25% है तो इसका मतलब क्या है, और 1/4 है तो इसका मतलब क्या है, ये याद होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करना, आप ये जो मैं टेबल बनवा रहा हूँ, ये टेबल पूरी करके आप अपनी सीट के सामने लिख के चिपकाना और रोज आके पढ़ना। ठीक है, 1/5 कितना होगा, ठीक, आया समझ में। चलो यहाँ और लिख देता हूँ, 1/6 कितना होता है,
ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया 16.66% और 16 2/3%। ठीक, 1/7 कितना होगा? 14 2 या फिर 14 पॉइंट परसेंटेज। 1/8 कितना होगा? 12.5% और 12 1/2%। ठीक, 1/9 कितना होगा? 11.11% और 11 1/9%। 1/10 कितना होगा? 10%। देखो मैं 10% मतलब 1/10 जो आज सुबह बता रहा था कि अगर किसी भी चीज का अगर हमें 10% निकालना है मतलब एक जीरो एक 10 से डिवाइड कर दो। जैसे 100 है, 100 का 10% कितना होगा? 10। एक 10 से डिवाइड कर दो तो 100/10 मतलब कितना हुआ? 10। मैंने बोला 350 का 10% निकालो तो मतलब एक जीरो अलग कर दो, कितना हुआ? 35। आया समझ में? तो ये यहां से आया। ठीक, 1/11 क्या होगा? 9.09% और 9 इतने लिख लो एक बार, फिर और आगे लिखवाता हूं। हाँ, ओह क्या? कहाँ पे? यहाँ? अच्छा हाँ सॉरी, हाँ ये 1/11, सॉरी सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। ये आ कैसे रहे हैं? ये सब में मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये मैं लिखवा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप इसको रोज याद करो। आपको अगर ये 1/9 दिख रहा है तो आपको ये दिखना चाहिए कि ये क्या है? 11.11%। और अगर 11.11% दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? 1/9। ठीक, आया समझ में? अब मैंने सपोज आपको निकालने को बोल दिया कि 720 का 11.11% निकालो। किसका? मैंने आपको बोला 720 का आप निकालो 11.11%। तो अब ये देख के चकरा जाओगे, लेकिन इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। क्या होती है वैल्यू? तो इसकी जगह 1/9 कर दो। आया समझ में? तो उसका एप्लीकेशन ये है। आया समझ में? तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा? 8 टाइम्स, मतलब 80 आ जाएगा। आया समझ में? ठीक। चलो 1/12 कितना होता है? 8.33 या फिर 8 1/3। 1/13 कितना होता है? बताओ, मैंने याद करवाए थे ना। हाँ, कितना है? याद क्यों नहीं है? चलो 1/14 बताओ। 7 1/7, वेरी गुड। ठीक, अब देखो ये 1/14 मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे 1/7 मालूम है क्या है? 14.28। अगर मुझे 1/7 से 1/14 जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। इसको यहां समझो, मुझे अगर यहां से यहां जाना है तो क्या करना है? डिवाइड बाय 2 करना है। इसकी वैल्यू कितनी है? तो यहां पे भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 14 का आधा और 2/7 का 1/7। ठीक, तो मैं डिराइव फ्रैक्शन निकाल भी सकता हूं। जैसे मुझे 1/3 मालूम था, कितना होता है बताओ देख के आप लोग? 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू अभी मैंने लिखवाया था 33। 1/3 होता है। आया समझ में? अब मुझे क्या निकालना है? 1/9 निकालना है। मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं मगर मुझे कुछ याद है
तो मैं उससे डिराइव कर सकता हूँ, इसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन अगर ये 1/9 याद होगा तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर इसको मुझे 1/9 करना तो मतलब मुझे क्या करना है, इसका 1/3 करना है, मतलब क्या करना है, डिवाइड बाय 3 करना है इसको। तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। अब डिवाइड बाय 3 करने के लिए देखो ये कितना, 33 का 1/3 मतलब 11, और 1/3 का मतलब सेम आ गया। आया समझ में? ठीक है, तो मैं अब 1/15 बताओ कैसे निकलेगा। देखो तुम्हें 1/5 मालूम है कितना है, 20%। ठीक, कितना है, 20%। 1/15 जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। देखो तुमको 1/5 मालूम है कितना है, तुमको यहाँ से 1/15 जाना है, मतलब क्या करना है, डिवाइड बाय 3। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा? हो रहा है, क्यों? देखो ये डिफरेंस समझो, अगर मुझे 1/5 में मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं तो क्या होता है, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, लेकिन मुझे जाना क्या था, 1/15 पे जाना था, तो 1/15 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/3 से मल्टीप्लाई। 1/3 से मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो ये जब ऊपर आएगा तो ये 1/3 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, आया समझ में? अब मुझे 1/5 मालूम है कितना है, मुझे कहाँ जाना है, 1/15, मतलब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3 करो, इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो 6.66 आएगा। ये 6.66 मतलब 6/2/3%। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेथड समझ में आई? ठीक है, 1/16 निकालो, कैसे निकालोगे, तुम ही लोग निकालो। 1/16 के लिए तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, या तो 1/4 या 1/8। 1/8 मालूम है कितना है, सामने लिखा है ना? तो 1/8 से 1/16 मतलब और इस फ्रैक्शन का आधा करना है, मतलब डिवाइड बाय 2 करना है, तो इसका भी आधा कर दो, मतलब कितना हुआ, 12 का आधा 6, और 0.5 का आधा 0.25, तो कितना आ जाएगा ये, या फिर 6/1/4%। आया समझ में? हाँ, ये इसको पॉइंट, ये 2/3 अभी सीखेंगे। अभी आप देखो 1/3 होता है 0.33, तो 2/3 क्या होगा, इसका 2 गुना, मतलब इसका 2 गुना मतलब कितना होगा, या वैसा ही है, ये 2/3 का मतलब ये है 2 को किससे डिवाइड करो, 3 से, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 20, 3 6 फिर 0, फिर 3 6 ये रिपीटिंग चलता रहेगा, है ना? और ये मतलब टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। आया समझ में? ऐसे करते हैं। 1/16 तक हो गया, है ना? 1/17 बताओ, बताओ ओम। यहाँ पे क्या करना है मुझे, परसेंटेज क्या, 5 पॉइंट, हाँ, याद नहीं है, क्यों? चलो 1/18 निकालो। 1/18 के लिए मुझे क्या चाहिए, 1/9। 1/9 का भी आधा चाहिए, तो इसका आधा करो, 11 का आधा 5.5, है ना? और 0.11 का आधा 0.55। ठीक, या चलो इसको ऐसा तोड़ लो, 10 प्लस 1.1 में तोड़ लो, तो 10 का आधा 5, और 1.1 का आधा 0.55, तो 5 प्लस 0.55 कितना हुआ, आंसर। आया समझ में? यही होता है ना, क्यों, है ना? आया समझ में कैसे किया? 1/19,
बताओ, देख के बता दो, कम से कम इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। देख के बता दो जो पुरानी क्लास में थे, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। अब याद रखना कितना, 1/20 बताओ। वेरी गुड। 1/20 के लिए मुझे क्या चाहिए, पीछे बताओ। 1/10 चाहिए। 1/10 मतलब ये इसका और आधा, मतलब कितना, 1/, चलो अब इसके बाद उतना ज्यादा रिक्वायर्ड होता नहीं है। 1/25 बताओ। 1/25 बताओ क्या होगा। देखो 1/5 मुझे मालूम है क्या होता है, 20%। 1/5 से मुझे 1/25 पे जाना, मतलब और डिवाइड बाय 5 करना है, तो है ना, तो 20/5 करेंगे कितना आएगा। आया समझ में। तो ये जो टेबल है इतना काफी है। इसके बाद हम डिराइव्ड फ्रैक्शन भी निकालना सीखेंगे कि इनसे इंपॉर्टेंट डिराइव्ड फ्रैक्शंस और क्या क्या होते हैं, है ना। मतलब सिखाने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ एक चीज मालूम है तो उससे कोई और फ्रैक्शन बना सकते हो क्या, बना सकते हो ना। हाँ ठीक, लिख लो ये, हो जाए तो बताना। हो गया है, सारे हो गए, ठीक। अब अरे डिवाइड करके देख लेना, 100/17 करके डिवाइड करके देख लो, इतना ही आएगा। 1/7 का मतलब क्या है, 1/17 का तुम्हें परसेंटेज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, मतलब 100/17। अब इसको डिवाइड कर लो, 17×5 = 85, चला जाएगा ऐसे, है ना। 15 बचेगा, 150, ठीक कर लेना। अरे बेसिक डिवीजन नहीं कर पा रहे क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मैं करता हूं डिराइव फ्रैक्शन की बात। जो अभी हमने फ्रैक्शंस पढ़े उनसे हम क्या क्या इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत रेगुलर बेसिस पे, वो देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी अगर एक पढ़ा 1/3, देखो 1 का डिराइव फ्रैक्शन क्या होगा, 2, 3 वो सब निकाल सकते हैं। क्या होगा, 2 मतलब 200%, 3 मतलब ये डिराइव फ्रैक्शन हुआ उसका 1 का, है ना। हाफ का डिराइव फ्रैक्शन क्या हो पाएगा, 1 होगा। 1 मतलब मालूम है सबको क्या होगा भाई, उसका मल्टीपल, डिराइव फ्रैक्शन मतलब उसका मल्टीपल जाना है, ठीक है। जैसे 1 का 2 गए, 2 का मतलब 3, 3 से 4, ये 1 के मल्टीपल हैं सारे, 2, 3, 4। ऐसी हाफ का मल्टीपल क्या होगा, 2 होगा। 1/2 में हम ये कर सकते हैं 3/2, ये डिराइव फ्रैक्शन आया, मतलब ये, इसको मैं ऐसा सोच सकता हूँ 3 गुना ऑफ हाफ, है ना। तो हाफ कितना होता है, 50%, 50% का 3 गुना मतलब कितना, आया समझ में। 5/2 मतलब कितना होगा, 5 टाइम्स 1/2, 1/2 मतलब कितना, 50, 50 का 5 गुना मतलब, ठीक। तो ये डिराइव फ्रैक्शन है। 7/2 का बताओ क्या होगा, जल्दी ओरली बताओ। 50 का 7 गुना, 350, आया समझ में। तो ये जो मैं 1/2 से फ्रैक्शंस बना सकता था वो है, ये एग्जाम में आते हैं 3/2, 5/2, 7/2, ठीक। ऐसे ही मैं 1/3 से बना सकता हूँ। 1/3 की वैल्यू क्या होती है मेरी, 33, 1/3। तो सबसे ज्यादा इसमें और क्या पूछा जाता है, 2/3। 2/3 मतलब इसका 2 गुना, है ना। तो मतलब क्या होगा, 3/3 करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 आएगा। 1 मतलब क्या, 100%, है ना। फिर क्या कर सकते हैं, 4/3। 4/3 मतलब क्या, इस 4/3 को क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं क्या, बिल्कुल सोच सकता हूं। यहाँ एलसीएम 3 आएगा, 3 + 1 4,
तो 1 मतलब 100%, 1/3 मतलब 33 1/3, मतलब नेट कितना आया 133 1/3%। 5/3 क्या होगा 1/3, हाँ ये वाला। देखो हमको बेसिकली ये क्या है, इसको ऐसा समझो। अब यहां से सोचने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको 4 गुना करते हैं किसका 1/3 का, है ना। 1/3 कितना होता है 33 1/3। अब उसका 4 गुना कर दे तो हमारा आंसर कितना आएगा, आएगा करके देख लेना, ठीक है। अब या फिर इसको मैं ऐसे ब्रेक कर दूं, कैसे 1 प्लस, ये करना हमारे लिए आसान है भाई, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना, मतलब 33 1/3 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना हमारे लिए क्या है, कठिन है। तो मैंने इसको कैसे तोड़ दिया 1 प्लस 1/3। अब इसको मैंने एलसीएम लिया तो क्या आएगा 3, और ऊपर जाके 3 + 1 क्या बनेगा 4/3 बनेगा। अब ये 1 का मतलब क्या हुआ, और 33 1/3 का परसेंट, तो नेट हमारा क्या बन गया, यही बना। अब आया समझ में कि अभी भी नहीं, है ना। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर यह है कि हमको चीजों को आसान बनाना है, कठिन नहीं बनाना है, ठीक है। यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना आसान हो रहा था, समझ रहे हो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना आसान हो रहा था, मैं इसको 1/3 + 1/3 भी कर सकता था, ये 2/3 को मेरा आता 2/3, तो इसको मैं 33 + 1/3 + 33 + 1/3, तो आंसर मेरा यही आता। लेकिन यहाँ डायरेक्ट 2 गुना, मतलब 33 का 2 गुना कितना हुआ, और ये 1/3 का 2 गुना 2/3, सीधा आंसर, ठीक। तो हमको जितना हम कैलकुलेशन आसान बना सकते हैं उतना ज्यादा हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ये करो ये डिराइव फ्रैक्शंस, ये हमने अभी ये देखे किसके 1/2 के, और ये देख रहे हैं किसके 1/3। 5/3 बताओ आप ही लोग क्या होगा, 1 + 2/3 मतलब 100 + 66 2/3, तो कितना होगा, आया समझ में, ठीक। लिख लो ये, चलो आप लोग 1/3, 1/4 में क्या क्या बन सकता है, 2/4, 2/4 मतलब क्या होगा हाफ, ये करने की जरूरत है क्या, हाँ भाई अगर मुझे डिराइव फ्रैक्शन किस किस के निकालने, 1/4 के निकालने हैं, इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 2/4, 2/4 मतलब क्या होगा, अरे 1/2 होगा, हाँ ठीक है 2 × 1/4 होगा, मतलब ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, तो ये याद करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो जो हमको याद करने की जरूरत है वो क्या है 3/4, ठीक है, क्या है 3/4। 3/4 का क्या मतलब हुआ, 1/4 का 3 गुना, 1/4 पीछे पलटाओ क्या लिखवाया मैंने, कितना परसेंट है 25% है, उसका 3 गुना मतलब कितना हुआ, आया समझ में। मैंने बोला 5/4, देखो 4/4 मतलब फिर क्या बना देगा 1, ठीक है, तो वो उसका कोई याद करने की जरूरत है नहीं। 5/4 देखो क्या होगा, 5/4 मतलब 1 + 1/4, ठीक है, तो 1 मतलब कितना 100, और 1/4 मतलब 25, तो ये कितना बना देगा, ठीक है। 6/4 याद करने की जरूरत है क्या, 3/2 बनाएगा 1.5 मतलब 150%, ये याद करने की जरूरत नहीं है। 7/4 देखो, इसको मैं क्या करूंगा 1 + 3/4, भाई इसको मैं क्या सुनूंगा 1 प्लस, ऐसे ही तोड़ सकता हूँ 3/4 मैंने अभी बताया क्या, तो 1 मतलब 100, मतलब ये कितना हो गया, आया समझ में, तोड़ना। चलो ये हो गया। अब करो 1/4, 1/5 का बताओ, 1/5 कितना होता है, तो बताओ 2/5 क्या होगा, इसका 2 गुना, 20 का 2 गुना मतलब, ठीक। 3/5 क्या होगा, मतलब इसका 3 गुना, मतलब भाई 2/5 मतलब 1/5 मतलब कितना, ये उसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना होगा, ऐसे ही तो कर रहे हैं ना, है ना। फिर 4/5 मतलब इसका 4 गुना, मतलब इसका 4 गुना कितना 80, वेरी गुड, आया समझ में।
6/5 बताओ क्या होगा? 1 + 1/5 मतलब 100 + 20, वेरी गुड, 120%। ठीक, आया समझ में, है ना? चलो 1/6 के लिखो डिराइव फ्रैक्शन। क्या? हाँ लिखो ना। एक बटे छह की वैल्यू क्या बताई मैंने अभी? ठीक, तो 2/6 निकालने की जरूरत है क्या? तो 1/3 बना देगा, है ना? 3/6 बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, ये क्या बना देगा? 1/2। तो हम क्या निकालेंगे? 4/6, ये भी क्या बना देगा? 2/3, ये भी हमको मालूम है कितना होता है, 66। 5/6 निकाल सकते हैं, इसका एक डिराइव फ्रैक्शन क्या? 5/6, कुल मिला के इसका 5 गुना। ठीक, बोलो हाँ या ना, है ना? अब इसका 5 गुना, इसका 5 गुना मतलब 16 का 5 गुना कितना हुआ? 80। और 2/3 का 5 गुना मतलब 10/3, मतलब 3 1/9, 1/3। तो कुल मिला के ये कितना हो गया? ये आंसर। अब ये समझ में नहीं आया तो ऐसा समझो, ये जो परसेंटेज है, देखो इसका मतलब क्या होता है? 16 2/3 का मतलब ये होता है 16 + 2/3। ठीक है, ये जो ऐसा मिक्स फ्रैक्शन लिखा रहता है ना, इसका मतलब क्या होता है? अब मेरे को इसका क्या करना है? 5 गुना करना है। तो पहले मैंने इसका 5 गुना किया, कितना आया ये? 16×5 = 80। देखो किसी भी नंबर को अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ क्या करना था? इंटू 5 करना था, तो ये 5 को मैं 5 नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा 10/2। भाई ये 5 को 5 नहीं सोचना है, क्या सोचना है? 10/2। तो ये इसका आधा करो और एक जीरो लगा दो। कुल मिला के ऐसा समझो कि अगर किसी भी नंबर को मुझे 5 से गुणा करना है तो उस नंबर का आधा करो और क्या करो? एक जीरो लगा दो। तो 16 का आधा कितना हुआ? जल्दी बताओ, और एक जीरो लगा दो। आया समझ में? ये 5 को मुझे सोचना क्या है? 10/2 सोचना है। करो एक बार तुम लोग ये 40, सुनो, 40 नहीं, 32 × 5 करो। ये 5 को क्या सोचेंगे? 10/2, इसका आधा और एक जीरो लगा दो। ठीक, तो तुम लोगों की होमवर्क है, तुमको क्या करना है? कोई भी दो नंबर चुनने, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 5। ये घर पे जाके एक्सरसाइज करना। कोई भी नंबर चुनना, जरूरी नहीं 2 डिजिट हो, 3 डिजिट भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 312 × 5 करना है। ठीक, तो 300 का आधा मतलब कितना हुआ? 150, और इसका आधा कितना हुआ? 6। तो मतलब कुल मिला के 156 और एक जीरो लगा दो, 1560। ठीक है, कौन सा? ये, इसको मैंने तोड़ा 300 + 12 में, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब ये 5 था, इसको मुझे क्या सोचना है? तो ये 2 से कितना टाइम्स गया, और ये कितना गया? 6। तो कुल मिला के 150 + 6 कितना बन गया? और इंटू 10। आया समझ में आप? हाँ, तो किसी भी नंबर को अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं कभी भी 5 नहीं सोचूंगा, क्या सोचूंगा? 10/2, मतलब उस नंबर का पहले आधा करूंगा और फिर एक जीरो लगा दूंगा। आया समझ में? अब ये बताओ, अब मुझे यहाँ पे क्या करना था? मैं यहाँ पे था, ठीक, तो मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, मतलब 16 का आधा क्या हुआ? 8/8 में और एक जीरो लगा दो, ये हो गया 80। और ये इससे क्या बनेगा? ये 5 2 जा 10/3। अब ये 10/3 को मैं ऐसा सोच सकता हूँ, ठीक, तो ये क्या होगा? अब ये 80 + 9/3 + 1/3, ये कितना चला गया? 3। कुल मिला के 80 + 3 कितना हुआ? +1/3, मतलब ये कितना हो गया? 83 1/3।
आया समझ में? इसको ऐसा भी सोच सकते थे, इसको मैं 1 - 1/6 सोच सकता था। 1 का मतलब क्या हुआ और 1/6 का मतलब क्या हुआ? देखो 100 में से 16 घटाओ, कहां पहुंचे? 84। अब 84 में से 2/3 घटाना है, मतलब 83 1/3। मुझे क्या घटा, देखो 100 में से 16 घटाने तक समझ में आया, कितना आया? और ये इसका मतलब क्या था, ऐसा समझो, -16 + 2/3। अब आया समझ में? अब ये माइनस इससे भी होगा और ये इससे भी होगा, तो ये कुल मिला के बन गया -16 - 2/3। तो 100 - 16 कितना हुआ, और -2/3। आया समझ में? कुल मिला के 84 में से 2/3 घटाएंगे, कितना पहुंचेंगे? या ऐसा समझो, अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको समझो 83 + 1 - 2/3। अब कर लोगे भाई, इसको क्या करना है, क्या समझना है? +1 - 2/3, तो 1 - 2/3 क्या बनाएगा? 1/3, है ना? तो ये क्या बना दिया? अब इसका मतलब ये है, तो ये कितना हो गया? अब आया समझ में? ठीक, चलो। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, कुल मिला के 5/6 की वैल्यू कितनी हुई? 83 1/3%। लिख लो ये। चलो अब 1/7 पे आते हैं। 1/7 सबको मालूम है क्या हो रहा है, पीछे देखो, जो फर्स्ट क्लास में 14 पॉइंट, या फिर 14 2/7। ठीक, 1/7 का मतलब क्या है? 14 2/7। तो अब मुझे अगर 2/7 निकालना है तो इसका 2 गुना करना है। 2 गुना करना है मतलब 14 का 2 गुना 28, और 2/7 का 2 गुना मतलब 3/7 निकालना है तो 14 का 3 गुना, मतलब कितना हुआ? जल्दी बताओ। 42, और इसका 3 गुना मतलब, आया समझ में? 4/7 करो, 14 का 4 गुना, भैया 2 गुना होता है 28, 4 गुना मतलब 56, है ना? और इसका 8/7। अब ये 8/7 को मैं 7 + 1/7 लिख सकता हूँ। ये जो 8/7 है, इसको मैं 7 + 1/7 लिख सकता हूँ, है ना? तो मैं इसको सबसे और लीस्ट फॉर्म में लिखूंगा, मतलब ये 8/7 की को मैं और लीस्ट फॉर्म में लिखूंगा, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, क्या बनेगा? 1, और 1/7, तो कुल मिला के 56 में एक जोड़ो, कितना? 57 1/7, ये बताओ। ठीक, मैंने लिखा 5/7, इसका 5 गुना, देखो 14 का 5 गुना, फिर करो, कैसे करना है? 5 नहीं सोचना है, क्या सोचना है? 10/2, तो इसको आधा करो, कितना? एक जीरो लगा दो। ठीक, और यहाँ पे कितना? 5 गुना मतलब 10/7। अब ये 10/7 को और लीस्ट फॉर्म में करो, मतलब 7 तक चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। 3 ही रिमाइंडर बचेगा ना। इसको मैं 7 + 3 में तोड़ूंगा तो 1 टाइम्स चला गया, तो उसमें कुल मिला के 1 जोड़ दो, और यहाँ पे आंसर। मुझे ये करना है। ठीक, अब इसको मैंने, इसका मतलब ये होता है, अब इसको तोड़ो, ये क्या हुआ? और इसको तोड़ो तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10। यहीं तक, यहाँ तक बात क्लियर? अब इसके बाद ये 70, ये 10 को मैं 7 + 3/7 में तोड़ सकता हूँ, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 70 + 7/7 + 3/7। ठीक, आया समझ में? ये क्या कट गया, तो ये 70 + 1 कितना हो गया? 71, ऐसा, ये आंसर। ठीक, तो अभी जब भी ऐसा कुछ आ जाए, जैसे मान लो आया 10/9, तो इसको कैसे लिखोगे? ये कितने टाइम्स गया? 1 टाइम्स गया, तो 1, रिमाइंडर कितना बचा? और नीचे 9, ऐसा लिखोगे। आया समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल आया 14/17, सॉरी 14 बोल रहा हूँ,
21/17 आया। ठीक, तो इसको कितने टाइम्स गया? 1 टाइम्स गया। या इसको थोड़ा सा और कठिन बना देते हैं, इसको बना देते हैं 35। ठीक, तो 17 दूनी कितना होता है? 34। मतलब ये कितना चला गया? 2 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 2 1 बाय, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा। आया समझ में? अब कभी कंफ्यूज हो गए? ठीक, 6/7 बताओ क्या होगा? 6/7 मतलब इसका 6 गुना, है ना? 14 का 6 गुना मतलब 3 गुना मुझे मालूम था 42, और इसका 2 गुना मतलब कितना होगा? और इसका 6 गुना मतलब कितना होगा? 12। 12 मतलब 1 टाइम्स चला गया, रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा, है ना? हाँ सॉरी 5 बचा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5/7। 7/60 निकालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, आया समझ में? इसमें से ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, ये याद होने चाहिए। ठीक, मिटा दूं? मिटा दूं? चलो 1/8 के करते हैं, 1/8। देखो 1/8 क्या मालूम है मुझे? ठीक, अब 2/8 निकालने का मतलब है क्या? क्योंकि वो 1/4 बना देगा। 1/4 ऑलरेडी मुझे मालूम है क्या है। ठीक, तो मैं क्या निकालूंगा? 3/8। इसका 3 गुना मतलब कितना होगा? 37.5% या 37 1/2%। ठीक, इसका 3 गुना करना था, है ना? तो पहले मैंने 12 का 3 गुना किया, कितना? 36। और 3/2 हुआ, तो 3 में से फिर 1 टाइम्स गया, मतलब 1 उसमें जुड़ गया और 1/2 बच गया, इसलिए 37 1/2। फिर इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन क्या है? 5/8 मतलब क्या होता है? इसका 5 गुना। इसमें का 5 गुना मतलब 60, और 1/2 का 5 गुना मतलब 5/2। तो 2 टाइम्स चला जाएगा, 4 बचेगा कितना? 1/2। तो कुल मिला के आया समझ में? अब इसके बाद आखिरी क्या होता है? 7/8। ये 7/8 को मैं 1 माइनस 1/8 सोच सकता हूँ। 1 मतलब कितना? और इसका मतलब क्या? 100 में से 12 घटाओ, 88। 88 में से 0.5 घटाओ। तो कुल मिला के आपको याद ये रखना है, 7/8 का मतलब 87 1/2%। ठीक, आया समझ में? लिख लो। तुम लोगों को 4 बजे जाना है ना? ये अभी थोड़ा 10-5 मिनट और चलेगा? तो जो भी आज पढ़ा है वो घर जाके रिवीजन जरूर करना, नहीं तो कल जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पूरा ऊपर से जाएगा। ठीक है? परसेंटेज चेंज में बेस लेके कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू जाना है तो कैसे, है ना? उसमें बेस क्या रखना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आना, प्लस ये जो परसेंटेजेस हैं इनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद करके आना। ठीक है? हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन अभी वो बनेंगे नहीं सवाल जब तक ये समझ में नहीं आएगा, है ना? क्या परसेंटेजेस? हाँ हाँ है ना, पर अभी बनेंगे नहीं वो भी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। इस पे सवाल नहीं आता लेकिन इसकी एप्लीकेशन होती है।
ये डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा कि 7/8 का परसेंटेज वैल्यू बताओ, तुमको किसी सवाल में कहीं पे 7/8 निकालना पड़ेगा, कोई एक मतलब कहीं एक कैलकुलेशन करते हुए कहीं पे एक जगह आएगी जहां पे तुमको या तो ये निकालना पड़ेगा ऑफ समथिंग, या मतलब दोनों चीजें एक ही है ना। आया समझ में? तो इसकी एप्लीकेशन है परसेंटेज में, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि इसका परसेंटेज निकालो। आया समझ में? चलो 1/9 के देखते हैं। 1/9 बताओ कितना होता है? ये 11 पॉइंट यही होता है। तो 2/9 कितना होगा? 3/9 क्या होगा? 4/9 क्या होगा? तो जहां पे भी ये डिजिट रिपीट करके देखें पॉइंट, मतलब ये क्या होगा, कोई ना कोई 1/9 के फ्रैक्शन की वैल्यू होगी, ये बात ध्यान रखना है ना। तो आगे अगर तुमको आ गया, अगर क्या आ गया तुमको 55.55 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ये 5/9 है ना। जहां पे भी डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे पॉइंट के बाद, मतलब वो क्या हो रहा है, 1/9 के फ्रैक्शन वैल्यू का डिराइव फ्रैक्शन है। तो अगर जैसे सपोज तुम्हें इसका ये आ गया, तो ये देख के घबराना नहीं, ये क्या है? 5/9। ठीक। अगर तुमको आ गया तो क्या होगा? 7/9। आया समझ में? क्या? हाँ, और क्या है ना। ठीक है, आया समझ में? लिख लो ये। कुल मिला के तुमको इसका 2 गुना 3 गुना ही तो करना है, तो इसका 22 का 2, 11 का 2 गुना 22 और 0.11 का 2 गुना। हाँ। हम्म। ठीक है, लिख लिया? मिटा दूं? जल्दी बताओ, मिटाऊं कि नहीं? चलो 1/10 देखो। 1/10 मतलब कितना होता है? तो 20% बराबर क्या होगा? ठीक। 3/10 क्या होगा? 4/10 क्या होगा? 5/10 क्या होगा? सो एन एंड सो फोर्थ। ठीक। ये और आसान है। ठीक। अब आते हैं 1/11। 1/11 कितना होता है? और क्या होता है? 9। ठीक। अब मैंने बोला क्या? 2/11। 2/11 मतलब क्या? इसका 2 गुना मतलब कितना? 18। और 3/11 मतलब कितना? इसका 3 गुना मतलब 27। और ये है ना। 4/11 मतलब कितना? इसका 4 गुना मतलब कितना? 5/11 मतलब कितना? इसका 5 गुना मतलब कितना? 9 का 5 गुना मतलब 45। और यहाँ 6/11 मतलब इसका 6 गुना मतलब कितना? 54। 6/11। 7/11 मतलब क्या? ठीक है। 8/11 मतलब कितना? इसका 8 गुना 72। 9/11 मतलब कितना? वेरी गुड। 10/11 मतलब कितना? आगे आया समझ में? ठीक है। तो ये हमारी इतना इतना अंडरस्टैंडिंग काफी है कि अगर डिराइव, हमें कोई एक ओरिजिनल फ्रैक्शन मालूम है तो हम उससे डिराइव फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। आया समझ में? ठीक।
अब एक टोटली मतलब इसी में एक नया टॉपिक चालू करना है। तुम लोगों के पास समय है तो चालू करें, कम से कम 40-45 मिनट और लगेंगे अगर वो टॉपिक स्टार्ट किया तो, और बीच में नहीं छोड़ सकते। करिए। ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस किया, वैसे हम एक यहाँ पे सीखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक, क्या सीखेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम फ्रैक्शन, जैसे हमने बोला कि जैसे हमने फ्रैक्शन को अभी किया था 2/5, 2/5 मतलब क्या हुआ था, 1/5 20 था, उसका दोगुना मतलब 40% था। वो जो 2 मल्टीप्लाई किया था वो क्या था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर था। ठीक, अब लेकिन हमको इसको यूज कैसे करना है, हमको यूज ऐसे तो नहीं रहेगा कि हमको 40% निकालो, ये हमको ये बोलेगा कि किसी उसमें, किसी फ्रैक्शन में या किसी एक पर्टिकुलर थिंग में 40% का गेन हुआ, क्या हुआ, 40% का गेन हुआ, तो वो वैल्यू अपने आप में क्या हो गई। ठीक, तो 40% मतलब क्या हुआ, 2/5 हुआ, कुल मिला के वैल्यू क्या हो गई, 7/5 हो गई। मतलब अगर मैंने बोला +40%, इसका मतलब क्या हुआ, +2/5 था, है ना। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 5, उसमें 2 जोड़ दो मतलब क्या हो गई, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 5 1 जा बचा 2.0 लगाएंगे मतलब 4। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया 140% के में 1.4। ये समझ में आया, आया समझ में। मतलब ऐसा समझो कि +40% मतलब क्या, 2/5। अब अगर मेरी ओरिजिनल संख्या 5 होती तो उसमें मैंने कितना ऐड किया, तो मेरी अब संख्या कितनी हो गई, 7/5 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, 1.4। तो आपको समझने की क्या जरूरत है, समझने की जरूरत यह है कि अगर +40% लिखा है, इसका मतलब यह है कि संख्या आपस खुद में क्या हो गई है, 1.4 टाइम्स हो गई है। टाइम्स मतलब उतने मल्टी, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब उस संख्या में अगर 1.4 का गुणा कर देंगे, है ना, तो वो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में। ठीक है, उससे पहले एक चीज और समझ लो, अगर मैं परसेंट, ये हम बेसिकली कहां अप्लाई करेंगे, परसेंटेज चेंज में, कि मेरी एक इनिशियल वैल्यू थी, उसमें मैंने कुछ परसेंटेज जोड़ा और मेरी क्या आई, फाइनल वैल्यू। तो इसके 3 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मतलब 3 टाइप हो सकते हैं बेसिकली। क्या, अगर मुझे एक इनिशियल वैल्यू दी होगी, है ना, उसमें कुछ मैं परसेंटेज चेंज करूंगा और मेरी क्या आएगी, फाइनल वैल्यू। अब मेरे को क्या दिया होगा, ये दिया होगा क्वेश्चन में, ये दिया होगा और ये निकालने को बोला होगा। आया समझ में। दूसरा टाइप क्या बन सकता है, मुझे ये दिया है और यहाँ पे फाइनल दिया हो, मुझे क्या निकालने को बोला, ये निकालो। तीसरा टाइप क्या हो सकता है, मुझे परसेंटेज चेंज दिया है, फाइनल वैल्यू दिया है, मुझे क्या निकालने को बोला है, इनिशियल वैल्यू निकालो। आया समझ में। तो मैंने अगर बोला किसी चीज में अगर 1.40% का गेन हुआ है, तो मतलब वो फाइनल वैल्यू क्या हो गई है, 1.4 टाइम्स हो गई है। अभी हमको समझना ये, हम ये देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं, ये भी रूल से देखेंगे। लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि अगर 40% का इंक्रीमेंट हुआ है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या है, बोलो, 1.4। ठीक है, अब मैंने बोला 20% का, मैंने बोला 20% का गेन हुआ है, मतलब क्या हुआ है, कितनी हो गई है, वैल्यू अपने आप में क्या हो गई है, 1.2 टाइम्स हो गई है। मैंने बोला +10% का गेन हुआ है, मतलब क्या हुआ, वैल्यू अपने आप में क्या हो गई है, 10% का गेन हुआ है, 1.1 टाइम्स हुई है। मैंने बोला +50% का गेन हुआ है, कितना हो गया, हाँ, तुम लोग बताओ, बता क्यों नहीं पा रहे हो, क्या कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी मैंने आपको ये बताया
कि 40% का मतलब क्या है। ठीक है, अगर मेरी ओरिजिनल संख्या मान लो 100 थी, उसमें 40% कितना हुआ, 40 हुआ, मतलब कितनी हो गई, 140 हो गई। भाई मेरी ओरिजिनल संख्या क्या थी, 100, इसमें मैंने 40% जोड़ दिया, तो अब कितनी हो गई, कुल मिला के ये इसका क्या है। ठीक, अब वो वाला एग्जाम्पल समझो, 40% का मतलब क्या हुआ, तो कुल मिला के अगर मेरी संख्या क्या थी, उसमें मैंने कितना जोड़ा, तो मेरी संख्या क्या हो गई, जब इसको काटूंगा तो ये कितनी हो गई। दोनों चीजें सेम है, कोई अलग अलग नहीं है, दोनों चीजें क्या है, सेम है। तो जब मैं 40% का गेन बोल रहा हूं, तो मेरी वैल्यू कितनी हो गई, 1.4 टाइम्स। मैंने बोला 20% गेन है, तो मतलब वैल्यू कितनी हो गई। ठीक, मैंने बोला 30% गेन है, यहां प्लस लगाते जा रहा हूं, तो कितनी होगी बताओ, तुम लोग आंसर नहीं देना। ठीक, मैंने बोला 50% का गेन है, तो कितना होगा, मैंने बोला 25% का गेन है, तो बताओ कितना होगा, तुम लोग आंसर नहीं देना। हाँ, 25% का गेन है, फिर से सोचो एक बार। ठीक, कितनी हो गई, 1 पॉइंट, मैंने बोला प्लस 45% का गेन है, तो कितना हो गई, मैंने बोला प्लस 75% का गेन है, तो कितनी हो गई। आया समझ में, आया। अब अगर प्लस में जा सकते हैं तो नेगेटिव भी जा सकते हैं, ये लिख लो एक बार। ये हमारे क्या है, अच्छा एक चीज और बताओ, मैंने बोला, यहां लिख देता हूं, मैंने बोला कि प्लस 125% हुई है। मैंने क्या बोला, प्लस संख्या खुद में क्या हो गई, मैंने क्या बोला, यहां तक तो समझ में आ रहा था सबको, जब 100% से कम था, या उससे पहले ये समझो, प्लस 100% हुई है, मतलब एक संख्या खुद में ऐड हो गई, मतलब क्या हो गई, 2 टाइम्स हो गई, 200 हो गई, मतलब क्या हो गई, 2 टाइम्स हो गई। तो मैंने अगर ये बोल दिया कि अगर प्लस 125% हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, वेरी गुड। ठीक, मैंने बोला प्लस 500% हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, प्लस 500% मतलब क्या, भाई, है ना। मैंने बोला प्लस 250% हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट, मतलब टाइम्स। आया समझ में, ठीक, करो ये लिखो। चलो, अगर ये प्लस में हो रहा है, तो मैंने बोला कि भैया -10% भी हो सकता है, अगर प्लस 10% हो रहा था, तो -10% भी हो सकता है, तो इसमें वैल्यू अपने आप में क्या हो गई। आया समझ में, मैंने बोला -50 टाइम्स, 50% का लॉस हुआ है, मतलब वैल्यू अपने आप में क्या हो गई। ठीक, आया समझ में, जैसे हम प्लस कर रहे थे वैसे ही हम माइनस करेंगे। देखो -50% का मतलब क्या हुआ, -1/2, या ऐसे समझो, -10% का वैल्यू क्या हुआ, -1 बाय, मतलब ओरिजिनल क्या थी, 10 थी, अब कितनी हो गई, 10 में से एक घटा दो, 9, है ना, बटे 10 मतलब कितना हो गया, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो मान लो संख्या क्या थी, 100, उसमें अगर मैं 10% घटाऊंगा, 10% मैंने अभी निकालना सिखाया, मतलब क्या, एक जीरो हटा दो, तो 10% क्या होगा 100 का,
इसमें से माइनस कर दो, मतलब कितनी हो गई? तो बेसिकली ये इसका क्या है? ठीक, आया समझ में? आपका नाम क्या है? आकाश। आपको आ रहा है समझ में? ठीक। अब मैंने बोला -40%, तो वैल्यू अपने आप में क्या हो गई? तुम लोग नहीं बताना। -40%, तो वैल्यू अपने आप में क्या हो गई? वेरी गुड। आया समझ में? हाँ, मैंने बोला -70% हो गई, तो वैल्यू अपने आप में क्या हो गई? ठीक। मैंने बोला -25% हो गई, तो वैल्यू अपने आप में क्या हो गई? वेरी गुड। ठीक। मैंने बोला -45% हो गई, तो वैल्यू अपने आप में क्या हो गई? नहीं, गलत माइनस किया है। क्या हो गई? 0.55 टाइम्स। ठीक है, आया समझ में? अगर जैसे पॉजिटिव में जा सकते थे वैसे ही नेगेटिव में। तो ये आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का समझ में आया मतलब? ठीक है, चलो। ठीक, चलो। अब आते हैं किस पे? बेस चेंज पे। ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, किस पे आ रहे हैं? बेस चेंज। ठीक है, देखो, बेस की अंडरस्टैंडिंग हमको अगर अब हो चुकी है कि अगर मुझे ए से बी जाना है, तो अगर मैंने ये बोला कि ए इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन बी, तो देन बी आया, मतलब बेस क्या आया? बी आया। अब मैंने इसी को उल्टा बोल दिया कि बी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन ए बोल दिया, मतलब बेस क्या हो गया? तो बेसिकली, है ना? अब मैं हर केस में ऐसा तो करूंगा नहीं कि यहां से यहां गए फिर वापस यहां से आए, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए की वैल्यू कितनी मानी थी? 400। और बी की वैल्यू कितनी बताई? 500। तो देखो, अगर मुझे ए से बी जाना है, मतलब ये कितनी है? 400, और ये कितनी है? 500। तो मुझे कितना परसेंट इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है? 25%, मतलब 100 इंक्रीमेंट करना पड़ा रहा है किसमें? ए से। ए से अगर मुझे बी जाना है तो बेस क्या लेना पड़ेगा? ए, है ना? तो ये इसमें 100 ऐड करना है भैया, 500 जाने में एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना करना है? किस बेस से करना है? इंटू 100, मतलब ये कितना आएगा? 25% का इंक्रीमेंट। ठीक। तो अब मुझे अगर वापस इससे यहां आना है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने यही बोला ना कि हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए। ए मतलब क्या? वापस कहां पे आना है? 400 पे। तो देखो यहां पे हमको कितना करना पड़ेगा? 500, मतलब कितना करना पड़ा? 100 कम करना पड़ा। किस में से करना पड़ा? बेस क्या है, मतलब कितना करना पड़े? 20% लेस करना पड़ेगा। ये आया समझ में? लेकिन हमको एग्जाम में ऐसा नहीं करना। एग्जाम में हमें क्या लगाना है? ए बी रूल। क्वेश्चन ये आएगा कि आपके पास एक क्या थी वैल्यू? बताओ जल्दी। 400 थी। या ये भी ना देके ये बोलेगा कि एक वैल्यू में अगर मैं 25% का गेन करता हूं, मतलब ये मेरा क्या है? इनिशियल वैल्यू, और ये मेरी क्या है? और मेरे को क्या दे दिया गया है? परसेंटेज चेंज दे दिया गया है। तो ये बताओ कि फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू आने में कितना परसेंट लेस करना पड़ेगा? ठीक। अब यहां पे आता है क्या? ए बी रूल, मतलब ए से बी, बी से ए। अब देखो ए से बी जाने में मुझे क्या करना पड़ रहा है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू अभी मैंने बताया क्या होगा? 1/4 होगा। ठीक है, तो मुझे अगर यहां से यहां जाने में क्या करना पड़ रहा है? 1/4। तो यहां से यहां आने में क्या करना पड़ेगा? देखो ए बी रूल के तहत हम ये जो ऊपर का न्यूमरेटर रहता है इसको छेड़ते नहीं है, इसको एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ जो प्लस है इसका उल्टा करेंगे क्या? देखो जाहिर सी बात है, अगर मेरे को यहाँ से जाने में प्लस करना पड़ रहा है
तो यहाँ से यहाँ आने में क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने प्लस का क्या कर दिया माइनस, और न्यूमरेटर को छेड़ा नहीं, उसको क्या कर दिया, और ये क्या किया 4 + 1 मतलब क्या, तो 1/5 की अभी मैंने वैल्यू बताई क्या होती है परसेंटेज में, मतलब माइनस ऑलरेडी ये बता रहा है कि लेस करना पड़ रहा है, समझ गए। तो ए बी रूल के तहत हम क्या करेंगे, अगर मुझको ये दिया रहेगा तो इसको मैं पहले क्या है में कन्वर्ट करूंगा, इसलिए मैंने सबसे पहले फ्रैक्शन और परसेंटेज बताया, ठीक है। अगर मुझे ये लिखा है इसका ऑटोमेटिक मतलब क्या है, ठीक है, फिर मैंने क्या किया प्लस का 1 को एज इट इज रहने दिया, और 4 + 1 यहाँ पे क्या आ गया 5 आया, आया समझ में, मतलब कितना हुआ -20%, मतलब यहां से यहाँ आने में क्या करना पड़ेगा -20%, आया समझ में। चलो और एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं। ये होता है हमारा क्या ए बी रूल। अभी हम ए बी रूल की एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है। ये ए बी रूल एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि आपके इतने सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करवा देगा, ठीक है। इसको समझने के लिए एक बेसिक तरीका समझ लो। देखो मैंने क्या बोला, +1/4 किया, मतलब ये ए बी रूल में डायरेक्ट क्यों लगा रहा हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि ये कैसे लगा दिया सर ने, तो ये समझो। अगर मैंने बोला +1/4 तो मेरी इनिशियल वैल्यू क्या थी, उसमें मैंने एक जोड़ दिया, मतलब कहाँ पहुंच गया 5, 5 पे पहुंच गया बटे 4, मतलब अब मेरी जो फाइनल वैल्यू हो गई वो क्या हो गई है 5/4 हो गई है। अब मुझे इससे इसमें आना है, तो देखो 5/4 माइनस, मुझे अब वापस कहाँ आना है, अब देखो ऐसा समझो ये मेरी क्या थी इनिशियल वैल्यू, और ये मेरी क्या हो गई अब फाइनल वैल्यू। मेरी इनिशियल वैल्यू क्या थी, उसमें मैंने एक ऐड कर दिया, तो मैं फाइनल वैल्यू कहाँ पहुंच गया 5, आया समझ में। अब मुझे इससे इसमें आना है, ठीक है, तो डिफरेंस कितना हुआ, और किससे कंपेयर करना है अब, तो उतना लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस हुआ है तो इसलिए यहाँ पे माइनस, तो ये कितना आया -20%। इसका लॉजिक बिहाइंड दिस इज, आया समझ में, कि अगर ये मैंने इसको बोला ना कि इसको 1 को नहीं छेड़ते हैं, तो क्यों नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं इसमें मान लो क्या करता, मैं +2/5 करता एक एग्जांपल के लिए, तो डिफरेंस तो हमेशा ये 2 ही रहेगा ना इन दोनों के बीच में, कभी चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस को हम सेम रखते हैं, तो इसलिए यहाँ 1 का 1 2 का 2। अभी और समझेंगे और प्रैक्टिस में करेंगे ए बी रूल को, ये आया समझ में, आया, बताओ क्या डाउट है पूछो। हाँ 25 का मतलब 1/4, क्या क्या मैंने बताया कि 25% का गेन हुआ है ए में, तो वापस यहां आने में कितना परसेंट लेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मुझे यहां ए से बी जाने में +30% करना पड़ रहा है, तो मुझे बी से ए आने में कितना करना पड़ेगा। अब 30% अभी मैंने बताया क्या होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होगी, है ना। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आया समझ में। अब प्लस का -3 का 3, और 10 + 3 मतलब कितना 13, इतना कम करना पड़ेगा, ठीक है, आया समझ में। इसकी वैल्यू क्या होती है 5.88, उसका 3 गुना मतलब 16.4 क्या अप्रोक्सीमेट, है ना। देखो मुझे क्या करना था 5.88 का 3 गुना करना था, ठीक, तो ये हो गया 15, और ये हो गया 2.4, सॉरी 17.4 होगा अप्रोक्सीमेट, है ना। ठीक, आया समझ में। तो अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग, ये चूंकि अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई है, तो आप ये जो पीर वीर बनाने वाला काम है ये नहीं बनाओ,
मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ +10%। अगर ए और बी है तो बी से ए आने में कितना करना पड़ेगा? +10% मतलब क्या होगा? 1/10 है ना। तो प्लस का यहाँ पे -1 का 1 और 10 + 1 क्या होगा? 1/11। मतलब कितना होगा ये 1/11 की परसेंटेज वैल्यू? जल्दी बताओ। या फिर ठीक, आपको क्या समझना है कि अगर 10% का इंक्रीमेंट है, मतलब बढ़ोतरी है, तो इसका मतलब यह है कि वापस आने में मुझे कितना घटाना पड़ेगा? अब आपको ये कंफ्यूजन होगी भैया कि जब 10% बढ़ाया तो वापस में भी तो 10% घटाएंगे ना, जैसे हो रही है कंफ्यूजन की नहीं? कि नहीं? देखो, जब 10% बढ़ाए तो वैल्यू भी बढ़ गई, अब वैल्यू का कुछ परसेंटेज कम करना पड़ेगा ना, तब तो वापस 100 पे आ पाएंगे। जैसे 100 से 110 गए, अब वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। अब 110 से वापस 100 पे आना है। आया समझ में? तो वैल्यू बढ़ गई तो उसका परसेंटेज कम लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अगर मैंने बोला +20%, 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 1 का और 5 + 1, इसका मतलब क्या? कितना परसेंट लेस करना पड़ेगा? आया समझ में? मैंने बोला +25%। करो आप लोग, ओरली करो। +25%, 25% का मैंने बता दिया क्या? 1/4। अब बताओ यहाँ क्या करना पड़ेगा? प्लस का क्या करूंगा फिर? वेरी 1/5 मतलब कितना? माइनस। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई? ठीक है, चलो। मैंने बोला, एक और यहाँ नीचे लिख देता हूँ। मैंने बोला +75%। 75% मतलब क्या होता है? 3/4। तो बताओ यहाँ माइनस कितना करना पड़ेगा? तो मतलब कितना यहाँ पे क्या आएगा? -3/7। 1/7 इज वॉट? 14.28। उसका 3 गुना, मतलब कितना हुआ? 42 पॉइंट, अरे 28 का 3 गुना, 60 और 24। हे भगवान। हाँ, ठीक है, आया समझ में? चलो, अब अगर मैं परसेंटेज इंक्रीमेंट कर रहा हूं, मैं डिक्रीज भी कर सकता हूं। जैसे मिटा दूंगे, हाँ लिखो। ये आ गया समझ में? चलो, अब अगर मैं पॉजिटिव मतलब इंक्रीमेंट कर सकता था, मतलब बढ़ोतरी कर सकता था, तो मैं घटा भी तो सकता हूँ, है ना? तो जैसे मैंने बोला भैया, यहां से यहां जाने में क्या करना पड़ रहा है? इस डायरेक्शन में -10% करना पड़ रहा है। तो यहां से यहां आने में ऑटोमेटिकली बात है प्लस करना पड़ेगा। और 10% मतलब क्या? तो यह माइनस का प्लस कर दिया, 1 का 1 लिखा, और 10 - 1 कितना हो गया? मतलब कितना करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है, तो ये तीर वीर बनाने की जगह आप बताओ, यहां मैं लिख रहा हूं -25%। तो कितना परसेंट यहाँ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? 25% मतलब क्या होगा? -1/4। तो यहाँ माइनस का क्या हुआ? प्लस, 1 का 1 और 4 - 1 मतलब इतना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मैंने बोला -50%, आधी कर दी संख्या। अब आधी से वापस उस पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब क्या हुआ? -1/2। तो क्या करना पड़ेगा? 2 माइनस का प्लस, और इसका 2 - 1 मतलब +1, मतलब क्या करना पड़ेगा? 100%। सीधी सी बात सोचो, 100 से 50 आ गए, अब 50 से वापस 100 जोड़ना मतलब 50 ही और जोड़ना है, तो 50 आपस खुद में 100 है।
खुद में 100% है ना 50, तो इसलिए क्या करना पड़ रहा है 100%। ठीक है, मैंने बोला -20%, 20% मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, तो यहां बताओ क्या होगा आप ही लोग, ये होता है 1/5। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस का 1 बाय मतलब कितना इंक्रीज। आया समझ में, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। ठीक, अब देखो सवाल इसके एप्लीकेशन पे आते हैं, ए बी रूल के, है ना। ये मिटा दूं, बताओ भाई। देखो पहला एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या कि अगर किसी संख्या में कुछ इंक्रीमेंट करेंगे तो वापस कितना करना पड़ेगा, या पहली संख्या में कुछ डिक्रीज मतलब पहले से दूसरे जाने में अगर कोई ऑपरेशन लग रहा है प्लस या माइनस परसेंटेज, तो यहाँ पे माइनस या प्लस परसेंटेज कैसे होगा। दूसरा एप्लीकेशन कि जहां पे भी हमको किसी भी दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइप का बनता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस मतलब क्या हुआ हिंदी में मूल्य, और इसको बोलते हैं खपत। ये बराबर क्या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। इसको ऐसे समझो, मेरा मैं दूध खरीदने गया, ठीक है, मूल क्या था प्रति लीटर, मान लो था 5 रुपए, वैसे 5 रुपए में तो नहीं आता है आजकल, 50 रुपए, ठीक है, ठीक है, और मेरे पास पैसे कितने थे, तो मैं कितने लीटर खरीद पाऊंगा 2 लीटर। ठीक, ये आया समझ में। ठीक, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि 50 रुपए प्रति लीटर और मुझे 2 लीटर खरीदने हैं, तो मुझे खर्च कितने करने पड़ेंगे 100 रुपए। आया समझ में। अब क्वेश्चन ये आएगा, यहां तक बात क्लियर सबको। अब क्वेश्चन ये बोलेगा कि ये जो मूल्य है इसमें क्या हुआ है 100% का इंक्रीमेंट हुआ है, 100%। ये जो प्राइस है इसमें क्या हुआ है 100% इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब बढ़ गया है। ठीक है, तो मुझे कंजम्पशन को कितना घटाना पड़ेगा, कि क्योंकि मेरे पास क्या है 100 रुपए ही है, तो मैं कंजम्पशन कितना कर पाऊंगा। ऐसा समझो कि अगर मैं इसमें 100% घटाता हूं और मेरे पास कितने 100 रुपए ही हैं, तो मुझे यहाँ पे कितना घटाना पड़ेगा। ठीक, इसका 100% इंक्रीमेंट मतलब 50 और जोड़ दो, मतलब क्या आ गया 100 रुपए, और मेरे पास यहाँ पे भी कितने थे, तो कुल मिला के मैं कितना खरीद पाऊंगा, तो मतलब यहाँ पे कितना चेंज आया, हाफ का चेंज आया, मतलब कितने का आया 50% चेंज आया। ठीक, लेकिन इसको ए बी रूल से कैसे करेंगे ये समझ में आया। मैंने बोला कि भैया यहाँ पे मुझे क्या था, यहाँ पे +100% था, ठीक है, +100% मतलब वैल्यू क्या हुई 1/1 हुई। अब मुझे वापस इधर पे आना है, क्योंकि मुझे क्या रखना है ये एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट, मतलब इसको ना घटाना है ना बढ़ाना है, मतलब ये 100 रुपए ही है। अब इसमें भले ही मैं 2 लीटर खरीद लूं या, ठीक है, अब ये 1 लीटर तो अभी हमने निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में क्या आया कि भैया इसमें अगर 100% की बढ़ोतरी होती तो हम कितना ये परसेंट कम खरीद पाएंगे जब हमारे पास 100 रुपए ही होंगे खर्च करने के लिए। आया समझ में। तो भैया हमने प्लस कितना किया 100%, 100% मतलब 1/1। ए बी रूल के तहत ये प्लस का क्या और ऊपर का 1, और 1 + 1 मतलब 2, मतलब ये कितना परसेंट कंजम्पशन कम करना पड़ेगा
50%, 50% मतलब इसका आधा, मतलब हम कितना कर पाएंगे, ये इसका एप्लीकेशन है। ये आया समझ में? ठीक है। चलो तो तुम लोग क्वेश्चन लिखो। ये एक एप्लीकेशन है ना, इसमें और भी एप्लीकेशन होते हैं। सपोज अगर मुझे एरिया दिया है, क्या होता है एरिया, किसी रेक्टेंगल का, मतलब एक आयत का, वो क्या होता है, लेंथ इनटू, ठीक मैंने हिंदी टर्म ये सही यूज किया ना, रेक्टेंगल का क्या बोलते हैं, आयत ही बोलते हैं। तो सर्कल को क्या बोलते हैं, वृत्त, है ना। तो ये क्या हो रहा है, एरिया। तो मैंने बोल दिया भैया कि अगर एरिया कांस्टेंट रखना है, तो मैंने अगर लेंथ में क्या कर दिया, +10%, तो मुझे ब्रेड का बताओ क्या होगा, डिक्रीज। अगर मुझे क्या रखना है, ये कांस्टेंट रखना, 10% मतलब क्या हुआ, 1/, तो इसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 1/, ये परसेंटेज। ये भी रूल का एप्लीकेशन। मैंने बोला वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, और एच को कांस्टेंट रखना है, और मैंने इसको बोल दिया कि +20% करना है। तो इसको बताओ कितना घटाना पड़ना, कितना घटाना पड़ेगा। मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट चाहिए, साथ ही साथ जो हाइट है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने ये बोला +20%, 20% कितना हुआ, मतलब +1/, तो इसको करने पे क्या होगा, -1/6, मतलब कितना घटाना पड़ेगा। ये इसकी एप्लीकेशन है। आया समझ में? ठीक है, बताओ हाँ या ना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। तो जहां पे भी हमारा किसी भी दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा होगा, वहां हम क्या लगा सकते हैं, ए बी रूल। आया समझ में? जैसे हमने क्या बोला यहाँ पे, प्राइस इंटू कंजम्पशन, मूल्य इंटू खपत बराबर क्या, खर्च, है ना। एक क्वेश्चन लिखो। हाउ मच कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज्ड, खपत में कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा जब मूल में, जब मूल में 30% की वृद्धि होगी, ताकि हमारा, जब मूल में 30% की वृद्धि होगी, ताकि हमारा खर्च बराबर रहे, ताकि हमारा खर्च, हाँ, करना होगा जब हमारा मूल में 30% की वृद्धि होगी, 30%, है ना, की वृद्धि होगी, ताकि हमारा, ताकि हमारा खर्च, ताकि हमारा खर्च बराबर रहे, ताकि हमारा खर्च बराबर रहे। इंग्लिश वाले, हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज सो दैट द इंक्रीमेंट इन प्राइस ऑफ 30% द एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। आया समझ में? फिर से देखो, मेरे को ये प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या, ये मुझे सेम चाहिए, है ना, पहले के मुताबिक। इसमें मेरा कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस +30%, +30% मतलब क्या है, प्लस, तो मुझे इसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, प्लस का -3 का 3 और 10 + 3 13, इतना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा। आया समझ में? एक बार वो मोबाइल दिखाओ, पीडीएफ जो मैंने भेजी थी, ये पार्ट नंबर 2 वाली पीडीएफ खोलना, उसमें प्राइस एंड कंजम्पशन के 2023 में सवाल आए ना, वो वाला खोलो। देखो 2023 सीजीएल का डायरेक्ट सवाल, ठीक है।
लिखो द प्राइस ऑफ पेट्रोल, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना तुम लोगों के लिए, तुम लोग मत लिखो, मैं उनको दे दूंगा पीडीएफ अभी, ठीक है, मैं अभी लिखवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ जाए, पीडीएफ में दूंगा। लिखो 7, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा, तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए, तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी। क्वेश्चन लिख लिया तुम लोगों ने, ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या बोल रहा है, प्राइस इंटू, ठीक है, मेरा ये सेम है, इसमें कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 7%, मतलब क्या होगा 7/100, इसको क्या करना पड़ेगा प्लस का, ठीक है, प्लस का माइनस 7 का, 7 और यहाँ 100 + 7 कितना होगा, ये मेरा फ्रैक्शन आया, इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरा कितना आ गया 700/107। अब ये ऑप्शन नंबर ए देखो क्या है, ऑप्शन नंबर ए 658/, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 642 + 58, ये आंसर होगा, ठीक। ये फ्रैक्शन वैल्यू आई ना, मुझे परसेंटेज पूछा गया था क्वेश्चन में, परसेंटेज निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता था, अगर मैंने 10% का इंक्रीमेंट किया, 10% मतलब क्या हुआ, तो मुझे डिक्रीज कितना पड़ेगा 1 का 1, और 10 + 1 क्या 11, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता था, अब मुझे इसकी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू याद थी, मतलब क्या था ये, ठीक, ऐसे ये था, मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या होगा 700/107, तो ऑप्शन नंबर अगर ए मिलाओगे तो मेरा आंसर होगा, ठीक, आया समझ में, ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तुम लोगों का होमवर्क ये है कि तुम लोगों को जितने भी ये फ्रैक्शन लिखवाएं उसको फिर से घर जाके लिखना, एक प्रॉपर चार्ट बनाना, और जहां पे भी पढ़ते हो यहाँ लाइब्रेरी में या कहीं पे भी अपने सामने चिपका लेना, ठीक। फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, पहली बात। दूसरी बात, बेस की अंडरस्टैंडिंग लेके आना, वो जो मैंने 4 स्टेटमेंट लिखे थे ना, हाउ मच ग्रेटर देन बी, लेस देन बी, है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, तो ये जो बेस की अंडरस्टैंडिंग है ये डेवलप करके आना, प्लस जो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर किया है वो एक बार समझ के आना, ठीक। अपने मन से कुछ भी ले लेना, मान लो मैंने बोला 60% का इंक्रीमेंट 60, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, ये एक्सरसाइज करके आना है आपको। मैंने बोला 60% का डिक्रीज, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 0.60 का डिक्रीज, 60% का डिक्रीज मतलब क्या होगा 0.4, ठीक, 0.4, आया समझ में, ठीक। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेसिकली, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आना। हमने बहुत कुछ पढ़ा है आज की क्लास में, अगर ये भूले तो कल की क्लास जो हम सक्सेसिव और ये सब पढ़ेंगे, ये सब हमारा क्या होगा शून्य बटे सन्नाटा, मतलब आगे पार्ट पीछे सपाट, ठीक। क्लास के बाद रिवीजन जरूर करना, हमने जितना भी सब कुछ किया है उसको खुद से फिर से करना, ठीक है, तब और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक, चलो।